सुचरितं नमो उपाध्यायाचारिका ले सुखकारिणां सर्वे साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखकार छत्र और पार्श को मन मंदिर में धार। सुदिष्टं सुज्ञानं सुचरितं नमोस्तुते तं विनाशं ज्ञान प्रकाशं विनिश्चय सागर नमोस्तुते मन योगे वचन योगे काय योगे नमोस्तुते त्रिभक्ति पूर्वम आचार्य भगवन विनिश्चय सागर नमोस्तुते त्रिभक्ति पूर्वम आचार्य भगवन विनिश्चय सागर नमोस्तुते। जय बोले 1000 से आदिनाथ भगवान की, जय पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य राष्ट्रसन गणाचार्य श्री 100 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य वाक्य श्री वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री 100 विनिश्चय सागर जी महाराज की। ये बंद कर देना, बड़ी वाली, बड़ा पंखा। स्टार्ट कर। मैं समय हूँ, समय यानी आत्मा। मैं सौ समय हूँ और मेरे अलावा इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी पर समय हैं। मेरा पर समय से कोई भी संबंध नहीं है। फिर भी ये मोही अज्ञानी प्राणी मोह के वशीभूत होकर पर को अपना मानता है और पर को अपना मानने के कारण आज तक इस संसार चक्र में परिभ्रमण कर रहा है। किसी शिष्य ने आचार्य भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, उस शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कैसे किया जाए? वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा हम सौ समय की प्राप्ति कर सकते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक राग कम नहीं होगा, जब तक मोह कम नहीं होगा, जब तक वस्तु के प्रति आसक्ति कम नहीं होगी, तब तक उस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस मोह को कम कैसे किया जाए? तो आचार्य भगवान ने कहा, त्याग करो। त्याग ही सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महामंत्र है। जिसके अंदर त्याग की भावना है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। आप जितना छोड़ते जाओगे उतना ही आप ऊपर उठते चले जाओगे। क्या छोड़ना और क्या पाना, क्या छोड़ना और क्या पाना संभव? अशुभ को छोड़ो और शुभ में प्रवृत्ति करो, उसी को त्याग कहते हैं। अशुभ का ग्रहण नहीं करो, शुभ का ग्रहण अपने आप ही होगा। अगर आप संसार में हैं, अगर आप छठे गुण स्थान तक हैं, तो आपको अशुभ का त्याग करना है और शुभ को ग्रहण करना है। अशुभ का त्याग कौन कर सकता है? रचित आवाज सही कर।
अशुभ का त्याग कौन कर सकता है? जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम। जिनको संसार से भय है, शरीर से वैराग्य है, शरीर और संसार के स्वभाव का चिंतन करने वाला ही अशुभ को रोक सकता है। शरीर और संसार के स्वभाव का चिंतन करने वाला ही अशुभ प्रवृत्ति को रोक सकता है। अब संसार और शरीर का स्वभाव का चिंतन कैसे करेंगे? इस संसार में अनंतानंत जीव है और उस अनंतानंत जीवों में सुई की नोक तो बहुत बड़ी होती है, उससे भी कम, मतलब आपकी कहीं भी गिनती नहीं है। ऐसे एक आप छोटे से जीव हो, अनंतानंत जीवों में आप एक बिल्कुल सुई की नोक के बराबर भी नहीं हो। ऐसे अनंतानंत जीव है संसार में और सबको सुख चाहिए। एक निगोदिया जीव है तो उसको भी सुख चाहिए। हर व्यक्ति को सुख चाहिए, हर जीव को सुख चाहिए, लेकिन काम दुख का कर रहा है। सुख की चाह है लेकिन कार्य दुख का कर रहा है, तो सुख की प्राप्ति कैसे होगी? त्याग करना है। मैंने पहले ही कहा कि त्याग करोगे तो आप जो है शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करोगे। त्याग किस चीज का करना है? अशुभ का त्याग करना है। अशुभ किससे होगा? अशुभ छूटेगा कैसे? संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से। संसार का स्वभाव का चिंतन कैसे करें? संसार के स्वभाव का चिंतन कैसे करें? तो उसके लिए बता रहा हूं कि अनंतानंत जीव है और सब सुख चाहते हैं और कार्य दुख के कर रहे हैं, तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आपको रसगुल्ला खाना है, संभव रसगुल्ला खाना है तुम्हें? रसगुल्ला खाना है और कपड़े की दुकान में चले जाओ और कहो हमें रसगुल्ला दे दो, तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। आपको रसगुल्ले के दुकान में जाना पड़ेगा, तब आपको रसगुल्ला मिलेगा, है ना। इसी प्रकार से अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें सुख के स्थान में जाना पड़ेगा। अभी आप सुख चाह रहे हो लेकिन दुख के स्थान में जा रहे हो और वहां से सुख की चाह रख रहे हो, कभी सुख मिलने वाला नहीं है। सुख की चाह रख रहे हो तो सुख के स्थान में जाना पड़ेगा, और सुख का स्थान है आपकी आत्मा। इसके अलावा कहीं सुख का स्थान नहीं है। पूरे संसार में हर जगह भटक जाना, घूम लेना, चक्कर काट लेना, लेकिन आपको लौटकर अपनी आत्मा में ही आना पड़ेगा। अगर सच्चा सुख चाहते हो, स्थायी सुख चाहते हो जो कभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसा सुख चाहते हो तो उसको पाने के लिए आपको अपनी आत्मा में ही आना पड़ेगा, आत्मा में ही रमन करना पड़ेगा। बाकी चीजें दुख देने वाली है। कल भी मैंने कहा था कि एक जो होता है पर समय और एक होता है सौ समय। तो पर समय में अगर हम जा रहे तो कहाँ जाएं? तो पंच परमेष्ठी, इसके अलावा कहीं नहीं। और सौ समय में अपनी आत्मा में रमन करो। अगर आप 100 समय में नहीं रह सकते तो पंच परमेष्ठी की शरण में रहो, इसके अलावा आपको कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं है। सुखाभास है। आपको अगर रसगुल्ला खाने से सुख मिल रहा है तो वो सुखाभास है, सुख नहीं है। सुख का आभास है। सिर्फ आपको लग रहा कि सुख मिल रहा है इससे, लेकिन रसगुल्ला खाने से सुख नहीं मिल रहा। संजय काला कुर्सी में बैठ गए तो कुर्सी में बैठने से सुख नहीं मिल रहा, उनको सिर्फ आभास हो रहा है कि सुख की अनुभूति हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अभी वो परिश्रम करके आ रहे हैं, वो अभी मेहनत करके आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि इस कुर्सी में बैठने से सुख मिल रहा है। कुर्सी में बैठने से सुख नहीं मिल रहा। दुख था इसलिए सुख की अनुभूति हो रही है, वो भी क्षण मात्र के लिए। अभी वो कुर्सी से उठ जाएंगे। कुर्सी में मैं अगर सुख होता तो कुर्सी छोड़ते नहीं,
लेकिन कुर्सी में सुख क्षण मात्र के लिए है, इसलिए कुर्सी छोड़ देंगे, जमीन में आ जाएंगे। जमीन में भी सुख नहीं है, खड़े हो जाएंगे। स्थायी सुख कहीं नहीं है। रसगुल्ला खाने से आपको सुख तो मिल रहा है, लेकिन 1 या 2 या 3 रसगुल्ला खाओगे तो बहुत सुख मिलेगा, और जैसे ही मात्रा बढ़ा दोगे 8-10 खाने लग जाओगे तो वही व्यक्ति जो मतलब की लड़ाई कर करके रसगुल्ला ले रहा था, छीन रहा था दूसरे से कि हमें चाहिए हमें चाहिए, वही व्यक्ति एक बार मना कर देगा कि भैया अब नहीं चाहिए, हमें उल्टी हो रही है, मेरे को अब नहीं खा पा रहे। रसगुल्ले में सुख है? रसगुल्ले में सुख है? क्यों? रसगुल्ला खाओगे कितना अच्छा लगता है, कितना स्वाद आता है, सुख की अनुभूति होती ना। दादा ने कहा रसगुल्ला खाने से सुख की अनुभूति होती है, तो सुख रसगुल्ले में है क्या? रसगुल्ले में सुख नहीं है। अगर रसगुल्ले में सुख होता तो 10 रसगुल्ला खा रहे हैं तो और ज्यादा सुख बढ़ना चाहिए था। जितना ज्यादा रसगुल्ला खाओगे उतना ज्यादा सुख बढ़ना चाहिए, क्योंकि रसगुल्ले में सुख है ना। रसगुल्ले में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? अपने अंदर है, अपनी मानसिकता में है, अपनी विचारधारा में है। अपन जैसा सोच लेते हैं वैसा हो जाता है। अपन अगर है ना कष्ट पीड़ा में बैठ जाए, मच्छर काट रहा हो वहां भी बैठ जाओ, वहां भी चिंतन करो कि यहां पर सुख है, तो आप वहां भी सुख का अनुभव होने लगेगा। मच्छर काट रहा है तो वो दुख दे रहा है क्या? नहीं। अपना आत्मा जो कर्मों से ग्रसित है वो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, वस्तु में सुख दुख नहीं है। ये माइक, ये पिच्छी, ये सुख दुख नहीं है। इसमें सुख दुख नहीं है कि पिच्छी मेरे पास है तो सुख का अनुभव हो रहा है, नहीं। मेरी आत्मा में सुख और दुख है मेरे कर्मों के द्वारा। तो वस्तु तो हमेशा अच्छी होती है, वस्तु खराब नहीं होती, कोई व्यक्ति खराब नहीं होता। हमारी विचारधारा, हमारा कर्म का उदय खराब है, इसलिए सामने वाला हमें दुख का अनुभव करा रहा है। हमारा अगर पुण्य का उदय होता तो वही वस्तु हमें अच्छी लगती। सुख और दुख हमारे अंदर है, वस्तु खराब नहीं होती, वस्तु अच्छी नहीं होती। वस्तु तो जैसी है वैसी है। पुद्गल परमाणु है, पुद्गल स्कंद है, उसका स्वभाव है सड़ना और गलना, तो वो कभी खराब नहीं होती। हमारी धारा, हम जिसको अच्छा समझ रहे हैं उसी को कोई व्यक्ति खराब समझेगा, क्योंकि उसको वो अच्छी नहीं लग रही, मेरे को वो अच्छी लग रही है। तो वस्तु तो वही थी, वस्तु एक ही थी। वही वस्तु उसके लिए दुख का कारण है और वही वस्तु मेरे लिए सुख का कारण है, क्योंकि हमारे विचारधारा, हमारी सोच, हमारी मानसिकता वैसी है और उसकी विचारधारा वैसी है। उसको उससे सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन ये क्षण मात्र के लिए हो रहा है, स्थायी सुख नहीं है। कोई भी चीज से आपको सुख का अनुभव हो रहा है, कितने देर के लिए होगा? अगर गर्मी लग रही है, एसी चालू कर लिया, सुख का अनुभव हो रहा है। कितने देर के लिए? कितने महीने के लिए? नहीं, जब तक गर्मी है। जैसे ठंडी का मौसम आ जाए तो एसी बंद हो जाती। सुख कौन दे रहा था? एसी। सुख कौन दे रहा था? एसी। अगर एसी सुख देता तो ठंडी में भी एसी को सुख देना चाहिए था। वस्तु सुख दुख नहीं दे रहा। पहले ये बात समझ लो, दिमाग में बैठा लो कि कोई भी वस्तु सुख दुख नहीं दे रहा। वही वस्तु आज अच्छी लग रही है, सुख का अनुभव करा रही है, वही वस्तु कल हमें दुख का अनुभव कराएगी, क्योंकि ये संसार है और ये यहाँ पर हर चीज क्षण भंगुर है, नाश होने वाला है। तो स्थायी सुख क्या है? कौन सा सुख है जिसको पाने से हमें मतलब कि और सुख का अनुभव बढ़े? क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज है, जो भी चीज आंखों से दिखाई दे रहा है, यन्मया दृश्यते रूपम तन्ना जानति सर्वथा जानन्ना दृश्यते रूपम ततः किन ब्रवीम्यहम्। जो कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता, और जो मुझे जानता है वो आंखों से दिखाई नहीं देता। जो कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा, जो कुछ भी, वो मुझे नहीं जानता, और जो मुझे जानता है वो आंखों से दिखाई नहीं देता। आप सब मुझे दिखाई दे रहे हो, आप सब मुझे नहीं जानते, मेरे शरीर को जान रहे हो। मुझे नहीं जान रहे, मेरे शरीर को जान रहे हो। और जो मुझे जानता है
सिद्ध परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि, वो आंखों से दिखाई नहीं दे रहे। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो चीज दिखाई दे रहा है वो तुम्हें जानता ही नहीं है। ये नीतू भाभी बैठी है, ये कौन बैठा? दक्ष, देव, दक्ष। ये लोग नाम से जान रहे हैं सिर्फ कि ये है, ये है। ये मेरे को नहीं जान रहे। प्रांजल सागर को जान रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं जान रहे। जैसे ये पर्याय छूट के दूसरी पर्याय में जाएगी, कोई नहीं जानेगा। जब ये व्यक्ति, ये आत्मा, ये सारी चीजें मेरे को नहीं जानती है, तो हम इनसे क्यों लड़ाई करें, क्यों झगड़ा करें, क्यों बहस करें, क्यों छलकपट करें, क्यों मायाचारी करें? क्योंकि ये व्यक्ति मेरे को जान ही नहीं रहा है, मैं इनको नहीं जान रहा हूं। तो इनसे लड़ाई झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। जो एक दूसरे को जाने, उससे आप कहोगे, उसको समझाओगे तो समझ में आएगा। जो मुझे जानता ही नहीं है, कभी नहीं जान सकता, उस व्यक्ति को समझाने से कोई भी मतलब नहीं है, आपका कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि त्याग करना है, अशुभ प्रवृत्ति इसको छोड़ना है। अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए संसार के स्वभाव का चिंतन करना है, शरीर के स्वभाव का चिंतन करना है। ये संसार में अनंत जीव है और सभी दुखी है। सबको सुख की चाह है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। लगता है कि बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा महल बन जाए, हर चीज की फैसिलिटी हो तो सुख मिल जाएगा। सारी चीजें मिल जाए तो भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता, उसको अब कोई और चीज का दुख लग जाता है। 4 व्हीलर गाड़ी हो, वो भी मिल जाए, अब उसके बाद और दुख बढ़ता जाता है। रखने की दिक्कत, संभालने की दिक्कत, मेंटेनेंस करने की दिक्कत, सारी चीजें बढ़ती जाती है। जितना बड़ा उतना ही ज्यादा दुख, जितना बड़ा उतना ही ज्यादा दुख, उतना ही ज्यादा टेंशन, उतना ही ज्यादा संभालना। और जितना छोटा उतना सुखी, जितना छोटा उतना सुखी, और जितना बड़ा उतना दुखी। ये संसार बहुत बड़ा है, ये संसार बहुत छोटा है। हम जहां तक फैल सकते हैं वहां तक ही संसार है। संसार का कभी अंत नहीं होता, और संसार को हम संपूर्ण जान नहीं सकते। हम जितना जानते हैं उतने ही को संसार मानते हैं। तो हम अगर कम को जानेंगे तो संसार हमारे लिए कितना हो जाएगा? छोटा सा। और अगर हम संपूर्ण को जानने का कोशिश करेंगे तो संसार हमारे लिए कितना हो जाएगा? बहुत बड़ा। तो आप दुखी होना चाहते हो कि सुखी होना चाहते हो? जोर से बोला, आवाज नहीं निकल रही अब। सुखी होना चाहते हो। सुखी होना चाहते हो तो संसार कैसा होना चाहिए आपके लिए? छोटा। तो कितना को जानना आपको? छोटे को जानना, थोड़े को जानना। ज्यादा को जानने की कोशिश करोगे तो संसार बढ़ जाएगा। कम को जानोगे तो संसार छोटा हो जाएगा। और संसार छोटा हुआ तो आपका मोक्ष मार्ग बढ़ जाएगा, मोक्ष मार्ग खुल जाएगा, आप उस पर बढ़ने लग जाओगे। कोशिश क्या करना है? सबके बीच में रहते हुए, सबसे बातचीत करते हुए, सबको देखते हुए भी, सबके साथ रहते हुए भी हमें अकेले रहना है। सबके साथ रहते हुए हमें अकेले रहना है। एगम जानी सब जानी। एक को जान लिया सबको जान लिया, दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है। एक कौन? अपनी आत्मा। एक कौन? अपनी आत्मा। हमने अपने आप को जान लिया, अब दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञानी, अरिहंत परमेश्वरी, तीर्थंकर अपने आप को जान लिए, अब उन्हें कोई को जानने की जरूरत नहीं है। वो नहीं जानते कि मालचंद जी बैठे, कि ये सुभाष जी बैठे, कि हरीश जी बैठे, उनको कोई मतलब नहीं है। देख सब रहा है, सबको देख रहे हैं, लेकिन कोई प्रयोजन नहीं है उन्हें।
अपने आप को जान रहे, वो सबको देखते हुए भी सब कुछ उनके आंखों में झलक रहा है, लेकिन उस सब कुछ झलकने के बाद भी वो अपने आप को देख रहे हैं। इनका मतलब संसार बिल्कुल अपने लिए तो बहुत बड़ा है कि वो संपूर्ण को देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए संसार इतना सा है, कितना सा, इत्तू सा, मतलब सुई की नोक बराबर। उनके लिए संसार कैसा, ब्रह्मांड कैसा है, इतना सा। संपूर्ण विश्व लोक जिसको कहते हो, उनकी आंखों में, उनके सामने झलक रहा है, उनके ज्ञान में झलक रहा है, इतना सा झलक रहा है। उनके लिए संसार कैसा हो गया, छोटा। अगर आप भी संपूर्ण को जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो। दूसरों को जानोगे तो कभी संपूर्ण को नहीं जान पाओगे। जब भी संपूर्ण को जानना पड़ेगा तो खुद को ही जानना पड़ेगा। अगर खुद को जान लिया आपने तो पूरे को जान लिया, संपूर्ण को जान लिया। तो क्या करोगे, संसार के स्वभाव का चिंतन कीजिए कि संसार में दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। कोई खाने से दुखी है, कोई खिलाने से दुखी है, कोई मकान में रहने से दुखी है, कोई मकान नहीं है तो दुखी है, कोई के पास गाड़ी है तो दुखी है, कोई के पास गाड़ी नहीं है तो दुखी है, कोई के पास वस्त्र है तो दुखी है, कोई के पास वस्त्र नहीं है तो दुखी है, कोई के पास व्यक्ति आ रहा है तो दुखी है, कोई के पास व्यक्ति नहीं आ रहा तो दुखी है। चारों तरफ से व्यक्ति दुखी दुखी है। हमें लगता है कि व्यक्ति बहुत बड़ा है, बहुत बड़े महल में रहता है, सारी चीजें हैं, सारी सुविधाएं हैं। उससे जाके पूछो व्यक्ति तुम सुखी हो, कहेगा भैया सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया दाल रोटी खाना है। जब मैं स्वस्थ था तो खाने को अच्छी अच्छी चीजें नहीं थी, आज मैं पास सब कुछ है खाने को, लेकिन मैं खा नहीं सकता। बीमारी है। समझ में आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। संसार को समझना हंसी खेल नहीं है कि एक मिनट में मैं समझा, एक मिनट आप समझ गए और तुरंत यहाँ पर आप बोलोगे महाराज आज से सब कुछ छोड़ रहा हूँ मैं। ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अभी समझ में नहीं आया। अभी खाली ऊपर ऊपर से समझ रहे हो, हाँ मैं हाँ कह रहे हो, महाराज कह रहे तो सुनना है, और जबरदस्ती बैठे हो और अभी तुरंत यहाँ छुट्टी करें तुरंत गायब हो जाओगे। कहाँ जाओगे? संसार बढ़ाने में लग जाओगे। हर व्यक्ति संसार बढ़ाने में लगा है। संसार को कम करने का तो कोशिश ही नहीं कर रहा कोई। कोई व्यक्ति नया आ जाए तो बीना जी खड़ी हो जाएगी, अरे कौन है, कहाँ से आया, किसके यहाँ का है। अरे भैया तुम अपने आप को देखो, कौन है, कहाँ से आया, क्या है, क्या कर रहा है, कैसे कपड़े पहन के आया, आपको क्या प्रयोजन उससे? क्यों व्यर्थ में संसार बढ़ा रहे हो? क्यों दूसरे को देख देख के संसार बढ़ा रहे हो? उसको सामने वाले को प्रयोजन नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती घुसे जा रहे हो। जानते भी नहीं हो आप, पहचानते भी नहीं हो, कभी देखा भी नहीं, फिर भी आप है ना कोशिश करते हो कि इसको जान ले, पहचान ले। क्या होगा उससे? या तो राग होगा या द्वेष होगा, और दोनों ही संसार का कारण है। दोनों से ही संसार बढ़ेगा। तो आप कोशिश करो, प्रयास करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समुदाय में नहीं रहना चाहिए, सबके बीच में रहना चाहिए, हजारों के बीच में रहना चाहिए। कीचड़ के बीच रहते हुए कमल अकेला होता है, कमल में दाग नहीं लगता, कमल सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, साफ होता है। उसी प्रकार से हजारों लोगों के बीच में रहते हुए भी आपको अच्छा रहना, अच्छे से रहना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से, बोलचाल बंद नहीं करना है, सब कुछ करना है। काम धंधा भी करना है, सब करना है, बंद कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हमेशा दिमाग में यही चीज चलना चाहिए कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं। मुझे जो कुछ भी करना अकेले अपने आप के लिए करना है, और दूसरे के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे हमेशा अपने लिए ही करना है, अपनी आत्मा के लिए ही करना है। मेरी आत्मा ही मेरी है, इसके अलावा कोई भी मेरा नहीं है। ये सब खाली संयोगवश दिख रहे हैं। जैसे ही एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाएंगे, सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। कोई किसी का बेटा, कोई किसी की पुत्री नहीं होगी, कोई किसी की मां नहीं कहलाएगी। ये सिर्फ संयोग संबंध है। आज इससे भाव में अपन एक दूसरे को कह रहे हैं सिर्फ व्यवहार चलाने के लिए। इसके अलावा
कोई भी प्रयोजन नहीं है हमें, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अपनी आत्मा ही सच्चा शरण है, उस आत्मा में रमन करो, आत्मा की ओर ध्यान दो, अपनी आत्मा को सुख की ओर ले जाओ। और वो तभी हो सकता है जब आप पर से विमुख होगे, पर को छोड़ोगे, पर का त्याग करोगे, तब सुख का अनुभव होगा, तब सच्चा सुख कहलाएगा। और वो सुख जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। रसगुल्ला खाने से तो कुछ क्षण के लिए सुख होता है, बाद में दुख होने लगेगा। एसी का हवा लेने से कुछ क्षण के लिए सुख होता है, बाद में दुख होने लगेगा। नए वस्त्र पहनने से कुछ क्षण के लिए सुख होता है, बाद में वही चीज खराब लगने लगेगी। अच्छे अच्छे भोजन करने से कुछ क्षण के लिए सुख होता है, बाद में वही चीज खराब लगने लगेगी। मकान नया बहुत अच्छा लगता है, बाद में वही मकान खराब लगने लगता है। टाइल्स नहीं लगी हो तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में वही चीज खराब लगने लगती है। गाड़ी नहीं आए बहुत अच्छी लगती है, बाद में वही गाड़ी खराब हो जाती है कि ये गाड़ी खराब है, दूसरी लाओ। काहे भैया 10 साल पहले तो वही गाड़ी तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी, आज क्या हो गया? सारी की सारी चीजें आपको अलग करनी पड़ेगी, आपको दुख देने वाली है। लेकिन अपनी आत्मा का सुख, अपनी आत्मा में जो अनुभूति है, जो आत्मा के प्रति जो भी कार्य है, वो हमेशा आपको सुख ही सुख देने वाला है, कभी भी दुख देने वाला नहीं है। हमेशा सुख बढ़ाएगा वो। आत्मा के लिए जरा सा भी करो, कैसे करो? त्याग करके। और कोई चांस नहीं है आपके पास मालचंद जी, और कोई चांस नहीं है सुख को बढ़ाने का। सिर्फ एक ही चीज है, त्याग। त्याग के अलावा और कोई साधन नहीं है आपके पास सुख को बढ़ाने का। तो आप अंदर से भावना लाओ कि हमें त्याग करना है, हमें छोड़ना है। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। भले ही आप दान नहीं करो, किसी के नाम भी नहीं करो, कुछ नहीं करो, लेकिन खाली इतना भाव अंदर लाओ कि मेरा नहीं है, संयोग से है, मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी आप यही भावना भाव कि मैं अकेला हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, संयोगवश है, मैं चला जाऊंगा, आयु पूरी हो जाएगी तो ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा, मैं कुछ भी साथ में ले जाने वाला नहीं हूं। पहले ये भाव लाओ, 1 साल 2 साल ये चिंतन करो बार बार कि मेरा कुछ भी नहीं है। फिर बाद में धीरे धीरे सब चीज़ों को छोड़ो, त्याग करो। जितना कम से कम में रह सको, जितना कम से कम में आप प्रयोग में सुखी रह सकते हो, उतने में रहो। जरूरी नहीं है कि 10 चीज़ें खाना, एक चीज़ में अगर सुखी है तो एक चीज़ ही खाओ। क्या जरूरी है 10 मकान रखने का? क्या प्रयोजन? रहना तो एक कमरे में, एक छोटे से स्थान में है। वस्त्र हजारों रखने से क्या मतलब? पहनना तो एक ही है। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही रखें, इसके अलावा सब चीजों का त्याग करते जाएं कि हमें नहीं चाहिए। आप देखना कितना सुख का अनुभव करोगे, कितने हल्के हो जाओगे। आपको अंदर से बहुत गर्व महसूस होगा कि मैंने आज कुछ किया है जिंदगी में। सब कुछ दूसरों के लिए कर दो, दे दो, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो अकेला हूं, अकेले हैं, अपने आत्मा के लिए करना है और अपने आत्मा का ही सब कुछ करना है। दूसरे के लिए हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन करना तो हमें खुद के लिए है। दूसरों के लिए करते करते आज तक हम बूढ़े हो गए, लेकिन दूसरों की पूर्ति नहीं कर पाए। बचपन से दूसरों के लिए करते आ रहे हैं और करते करते पूरे अपने शरीर को थका थका के डाउन कर लिया, ताकत नहीं बची। कर किसके लिए रहते? दूसरों के लिए। शरीर में ताकत नहीं बची, अब सुनाई नहीं देता, दांतों में दम नहीं है, हाथ पैर में ताकत नहीं बची, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा। किसके लिए कर दिया सबने? सब किसके लिए कर दिया आपने न्यौछावर? दूसरों के लिए। अब क्या बचा आपके पास? अब बुढ़ापे में जब आपको जरूरत होगी तो क्या बचेगा आपके पास? कुछ भी नहीं बचेगा, कोई साथ नहीं देने वाला। जब तक आप चल रहे फिर रहे हो तो हाँ मालचंद जी मेरे मेरे मेरे, और जिस दिन खटिया पकड़ लोगे कोई नहीं आएगा पूछने कि मालचंद जी कैसे हो। सब अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए आप अपना प्रयोजन सिद्ध करो कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपने आत्मा के लिए रमन करना है, आत्मा को अच्छा बनाना है। जो गलत कार्य हो रहा है उससे दूर हो जाओ, जो अच्छे कार्य है उसमें लग जाओ। आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है, अशुभ को छोड़ना है, शुभ में प्रवृत्ति करना है।
आपका यहाँ बैठना, आपका मंदिर आना, आपका 25 साल बर्बाद करना सब सार्थक हो जाएगा। दूसरों के लिए किया, अभी तक दूसरों के लिए किया, क्या मिला आपको? नाम, ख्याति, लाभ, पूजा, शोहरत, ये दौलत, सारी चीजें मिल गई आपको। हजारों लाखों लोग से पहचान हो गई। फॉलोअर्स कितने हैं? 5 लाख, 10 लाख नहीं है, मिलियन में है। कितना सुखी होते लोग, कितने सारे फॉलोअर्स है मेरे, इतने व्यूअर्स है और खूब आनंद आता है। अरे भैया तुम्हें कौन सा आनंद आ रहा है? क्या मिल रहा है तुम्हें? चले जाओगे तो कोई नहीं याद कर रहा, फिर अही चले जाओगे तो कोई नहीं याद कर रहा है कि आपके कितने थे, कौन थे। दूसरे मिल जाएंगे, उनको तो तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे। यही लोग जो आपको कह रहे कि मैं आपका हूं, यही लोग दूसरे दिन आपके तरफ से कट हो जाएंगे कि वो व्यक्ति नहीं रहा तो अब कोई मतलब नहीं, अब दूसरे को पकड़ लो। इन लोगों को तो अपने काम से मतलब है, इनको रील्स चाहिए, वीडियो चाहिए, अच्छी अच्छी जहां से मिलेगी उन्हीं के फॉलोअर्स हो जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। जब तक आप दे रहे हो तब तक ही आपके हैं वो। दूसरों के लिए करना बंद कर दो, खुद के लिए करो। मेरे को अगर भोजन भी करना है रचित भैया, तो खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं। हम अपनी साधना करेंगे, आत्म कल्याण करेंगे, इसलिए मैं भोजन कर रहा हूं। अगर ये उद्देश्य आप रखें भोजन करते समय कि मेरे अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूं, मेरे अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना है, इस उद्देश्य में भोजन कर रहा हूं कि मैं धर्म ध्यान कर सकूं, आपका भोजन करते भी पुण्य का आश्रय होगा। लक्ष्य चेंज कर लो। करना सब वही है, भोजन भी करना मना नहीं है, लेकिन लक्ष्य चेंज कर लो कि हम क्यों कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि क्यों कर रहे हैं, ये बात पर विशेष ध्यान दो। क्या है, कैसे हैं, ये तो सब जानते हैं, क्यों है ये कोई नहीं जानता। और जिस दिन आप समझ जाओगे कि हम क्यों कर रहे हैं, उस दिन से आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आप यहाँ प्रवचन सुन रहे हो तो क्यों सुन रहे हो, इस बात को विशेष ध्यान दो। अपने अंदर क्वेश्चन उठाओ कि हम क्यों सुन रहे हैं। हजारों दिन से सुनते आ रहे हो आप, लेकिन चेंज क्या हुआ? क्यों सुन रहे हो? समय बर्बाद करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए? कोई मतलब नहीं है, ऐसे सुनने से कोई प्रयोजन नहीं। क्यों सुन रहे हो, ये उद्देश्य होना चाहिए आपके अंदर कि हम क्यों सुन रहे हैं। क्योंकि हमें आत्मा का कल्याण करना है, हमें सुख की प्राप्ति करनी है, इसलिए सुन रहा हूं। तो आप सुन रहे हो तो उस पर अमल करो, उस पर चलो। खाली सुनने से नहीं होगा, सुन के उसको उतारना भी पड़ेगा जीवन में। कितने सालों से सुनते आ रहे हो, नीतू जी इतनी सी थी तब से सुन रही, इतनी बड़ी हो गई। चेंज कुछ हुआ? चेंज कुछ हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वही घर, वही दुकान, वही मकान, वही मंदिर। आप एक रूटीन सा नहीं कर रहे हो रोज कि हमें ड्यूटी निभानी है, मंदिर जाना है, अभिषेक पूजन करना है, चलो हो गया। साधु आदर, साधु संतों की सेवा करनी है, बस छुट्टी। कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं हम। अब जबरदस्ती कर रहे हैं कि मन से करे वो तो अलग बात है, लेकिन कर रहे हैं बस, और ऐसे ही करते रहोगे। अरे भैया वो कर क्यों रहे थे, ये तो पहले क्वेश्चन उठाओ कि हम कर क्यों रहे थे। ये चीजें कर रहे तो क्यों कर रहे थे? क्योंकि अपने आत्मा को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये सारी क्रियाएं जो कर रहे हैं धार्मिक, ये सब आत्मा के लिए कर रहे हैं कि आत्मा आगे बढ़े। और कैसे बढ़ेगा वो? जब आप छोड़ोगे। अब यहां बैठने का प्रयोजन है कि आपका घर का त्याग है। आप कम से कम इतना संकल्प ले लेते कि मैं जब तक मंदिर में हूं तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है, आपका कितना पुण्य बढ़ता। मैं घर का त्याग करता हूं, कितना पुण्य बढ़ता। छूटा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका 1 घंटे का उद्देश्य सही हो जाता। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, जितना भी समय मिले आपको त्याग करना है। हर समय त्याग की भावना। आपने खाना खाया, अब आपको पता है कि मेरे को 2 घंटे भोजन नहीं करना है, तो 2 घंटे के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है मेरा, पानी भी नहीं पीऊंगा।
कितना पुण्य बढ़ा लोगे। बैठे बैठे अपने घर में, अपने स्थान में, रास्ते में, कहीं भी हो, आप 2-3 चीजें प्रति समय किया करो कि चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग जब तक नहीं खा रहा हूं तब तक के लिए कर लो, इससे भी बहुत पुण्य मिलेगा। और अगर आपको समय निश्चित है कि 2 घंटे नहीं लेना है तो 2 घंटे का समय बांध के त्याग कर दो, कितना पुण्य मिलेगा आपको। इसी समय अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो कितना अच्छा स्वर्ग में जाओगे आप, मतलब अच्छी गति में जाओगे। आपको पता है कि अभी घर नहीं जाना है, मंदिर में 2 घंटे रहना है, तो 2 घंटे के लिए घर का त्याग कर दो। आपको पता है कि मेरे को जो वस्त्र धारण किया इसके अलावा और कोई वस्त्र धारण नहीं करना अभी, तो सारे वस्त्रों का, सारी परिग्रहों का त्याग कर दो। कितना सारा पुण्य कमा लोगे आप बैठे बैठे। आपको पता है कि रात्रि में भोजन नहीं करना है, रात निकल गई, अब आप शाम को 6 बजे तक के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दो। आप छोटे छोटे नियम, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नियम है ये भी, लेकिन आपके लिए छोटा है क्योंकि इसमें कुछ छूट नहीं रहा, और लेकिन बहुत कुछ छूट भी रहा है। आपका प्रयोजन भी सिद्ध हो रहा है, भोजन के समय भोजन भी मिल रहा है, लेकिन उसके बीच का समय जो बेकार जा रहा था ना, उसमें आपने त्याग कर दिया। आपको पता है भारत से बाहर नहीं जाना है, भारत से बाहर जाने का त्याग कर दो। आपको पता है पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाना है, तो पश्चिम बंगाल से बाहर जाने का त्याग कर दो। जितना भी हिंसा हो रही है, जितना भी आश्रय हो रहा है, जितना भी पाप हो रहे हैं, उन सब का आश्रय आपको नहीं होगा, पुण्य मिलेगा, पुण्य बढ़ेगा। और जब पुण्य से पुण्य बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो तीर्थंकर प्रकृति जैसे जीव का जन्म होता है, तब चरम शरीरी जीवों का जन्म होता है। जब पुण्य से पुण्य बढ़ता जाता है, अपन को पुण्य बढ़ाना है, इकट्ठा करना है, तो थोड़े थोड़े से पुण्य बढ़ाएंगे रचित भैया, तब जाके एक बड़ा घड़ा बढ़ेगा। और जब पूरा बड़ा घड़ा बढ़ जाएगा तो फिर अपन मोक्ष जाएंगे, सिद्धालय जाएंगे, तनुवात वाले पर विराजमान होंगे। तो कोशिश और प्रयास कीजिए आप लोग, संभव के पापा, कोशिश और प्रयास कीजिए कि जैसे हमारे बाल चले गए वैसे एक दिन पूरे शरीर के वस्त्र भी चले जाए और घर परिवार भी छूट जाए। छोड़ना नहीं है, 2 प्रकार से छोड़ा जाता है। एक दूसरों को दिखाने के लिए वस्तु का त्याग करता हूँ, हटा दो, अलग कर दो, और एक होता मन से। तो मन से अलग करना है, वस्तु को हटाने से प्रयोजन नहीं है, मन से अलग करना है। वहीं रहो, साथ में रहो, लेकिन मन से अलग कर दो कि ये मेरा नहीं है, संयोगवश है, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण भर के लिए है, कुछ साल के लिए है, ये चीजें फिर छूट जाएगा। ये भाव बार बार मन में लाओ कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो अकेला आया हूं, अकेला ही जाना है, जो मैंने किया है वही फल भोगना है, दूसरा मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, सब खाली संयोगवश है, अभी कुछ समय के लिए है, फिर बाद में दूर हो जाएंगे। कौन साथ देगा आपका? आत्मा, आत्मविश्वास आपका है। आत्मा और आत्मा की हर चीज आपकी है, आत्मविश्वास आपका है, उसको कोई नहीं छीन सकता। आपके अंदर जो गुण हैं वो आपके ही हैं, उसको कोई नहीं छीन सकता। आप जितनी चीजें जानते हैं वो आप ही जानते हैं, वो दूसरों को बता दोगे तो आपसे कम नहीं होगा। आत्मा और आत्मा विश्वास बहुत बड़ी ताकत चीज है। आपको आत्मविश्वास मजबूत करना है कि मैं अकेला और मैं अकेला ही हूं, कोई साथ नहीं देगा। अगर मुझे मुसीबत आ जाए तो यही मंत्र है आत्मविश्वास, अगर ये मजबूत है तो हर समस्याओं का समाधान है। और आत्मविश्वास मजबूत नहीं है तो कितना ही डॉक्टर वैद्य बुला लेना, कितना ही इलाज कर लेना, कितनी अच्छी अच्छी चीजें खा लेना, फिर भी आप ठीक होने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके पास मंत्र नहीं है। और अगर आत्मविश्वास का मंत्र है आपके पास तो हर समस्याओं का समाधान है, हर चीज, हर समय आप सुख का अनुभव करोगे। तो समझ में आ रहा है क्या करोगे? अशुभ को छोड़ना है, शुभ को पाना है। अशुभ को छोड़ने के लिए संसार और शरीर का चिंतन करना है, और इस संसार में दुख ही दुख है, सुख तो कहीं भी नहीं है। सच्चा सुख आत्मा में ही है। उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए हम सारे उपक्रम कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, धर्म ध्यान की क्रियाएं कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, आहार दे रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें शुभ में आना है, अशुभ को छोड़ना है।
तो ये अशुभ को छोड़ना है तो आप यहाँ बैठे बैठे भी, आप कहीं भी रहते हुए भी अशुभ को छोड़ सकते हैं। तो कोशिश और प्रयास कीजिए कि जरूरी नहीं है कि मंदिर मिले तभी अशुभ छूटेगा। आप घर में रहेंगे, होटल में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, ट्रेन में रहेंगे, यात्रा कर रहे होंगे, कहीं भी रहेंगे, आप अशुभ को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके मन में भाव वासना हमेशा यही जागृत रहेगी कि मेरे को अशुभ को छोड़ना है। और ये चीज़ें हैं तो आप कहीं भी रहोगे तो आप पुण्य कमा सकते हो। और अगर ये भाव वासना नहीं है तो आप यहाँ मंदिर में बैठे बैठे भी घर में होगे, यहाँ मंदिर में बैठे बैठे भी सब्जी खरीद रहे होगे, यहाँ मंदिर में बैठे बैठे भी सब्जी बना रहे होगे, यहाँ मंदिर में बैठे बैठे भी आप पाप कर्म कर रहे होगे। तो भाव वासना जागृत करो कि हमें अशुभ को छोड़ना है। प्रति समय जितना मिल जाए उतना छोड़ो, जैसे मिले वैसे छोड़ो, लेकिन छोड़ना है। छूटना कुछ भी नहीं है, लेकिन छोड़ना सब कुछ है। भोजन कर लिया, भर पेट करो, कोई नहीं रोक रहा। करने के बाद भी त्याग कर दो कि 2 घंटे का 5 घंटे का त्याग है मेरा, कितना पुण्य कमा लोगे। पेट भी भर गया और त्याग भी हो गया। घर से बाहर निकले हो, अब पता है घर शाम तक नहीं पहुंचना है, तो घर का त्याग कर दो।